सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक कल्ट फिल्म की जो मुझे लग रहा है कि जैसे अंदाज़ अपना अपना थी, जो स्टार्टिंग में लोगों ने हेट की पर टीवी पे कितनी बड़ी कल्ट हो गई। तो इस फिल्म को भी मैं उसी तरह से बोलूँगा। आजकल काफ़ी फिल्में बनती हैं जो अभी शायद बुरी लग रही है आपको, बट फ्यूचर में उसकी क्या कल्ट है ये फिल्म को पता चलेगी। तो वैसी ही एक फिल्म है ये, देशद्रोही। ठीक है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये है संजय। ये है मिहिर और शुरू करते हैं बैठक। तो संजय, सबसे पहले ये जो टाइटल आ रहा है तो उसके बारे में तो क्या बोलना चाहेगा? ये टाइटल में आपको सीधा सीधा दिखेगा देश और द्रोही। तो ये मूवी जो है ना डायरेक्ट आपको एक पंच दे रही है कि भाई हम देश के द्रोहियों के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप इस मूवी का मतलब जो ये फिल्म का जो टाइटल का जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट टाइप कर्विश नहीं है। कर्विश एक्चुअली जब भी फॉन्ट का टाइटल होता है वो आपको ये बताता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ग्रे हैं, मतलब कि वो जो बुरे बन रहे हैं या अच्छे बन रहे हैं उनका एक रीजन है वो कैरेक्टर। पर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं डायरेक्ट, ये जो इन्होंने जो डायरेक्ट इनके जो क्या कहते हैं फॉन्ट के टाइप दिए हुए हैं, इससे बताना चाह रहे हैं कि भाई जो भी देश का द्रोही होता है ना वो कभी भी ठीक है ग्रे कैरेक्टर या ग्रे शेड में नहीं आता। या तो वो बुरा होता है या तो वो अच्छा ही होता है। अगर अच्छा इंसान है वो अच्छा होगा, अगर कोई देश का द्रोही है तो वो बुरा होगा। तो भाई इस टाइटल से तो मैं ये, और यहाँ पर आप देखो शुरुआत के अभी शायद 2 सेकंड हुए हैं, ठीक है। 10-10 सेकंड पे है, हाँ। 10 सेकंड हुए मूवी को शुरू हुए, और यहीं पर ही हमें इस पूरी पूरी मूवी का जो निचोड़ है वो बता सार दिया गया है। सार तो मिल गया कि भाई हाँ, क्या तो है। इससे समझ आता है कि जो डायरेक्टर है और जो राइटर है वो कितना ज्यादा सीरियस है इस मूवी को लेके। लेके और वो ये हाँ। सिखा देना चाहते हैं कि भाई वो मतलब द्रोहियों, टाइटल वो चाहता तो इंग्लिश में भी रख सकता था, बट पर स्पेशली ये उन्होंने रखना। हाँ। हिंदी में रखा, हिंदी पट्टी और लोगों एक ने। कलर, एक कलर में वो फिनिश कर सकता था, पर उसने यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ऑरेंज, ऊपर डार्क ऑरेंज है, नीचे लाइट, और बीच में लाइट ऑरेंज है, सबसे नीचे थोड़ा और लाइट है। थोड़ा सा हम्म। मतलब डार्क और लाइट के बीच का है। और बीच में आप देखोगे धब्बे लगे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक। मतलब ये तो देश जो है अभी साफ नहीं है, देशद्रोही अभी चल रहा है तो इसके अंदर। इसमें बहुत गंदगियां हैं। हाँ, और जैसे और संजय ये ने कव फॉन्ट का बताया ना, तो कव हाँ, मतलब जैसे जलेबी भी कव से होती है, ठीक है, गोल गोल होती है। तो हर पिक्चर के कव वाले जो फॉन्ट होते हैं ना, उसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई पिक्चर आड़ी टेढ़ी होती है, वो डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहे होते। वही इसमें हर चीज़ डायरेक्टली बोली गई है। जैसे पिक्चर में क्या वही दिखा था कि भाई नेता का कुछ पास्ट ऐसा था इसलिए वो देशद्रोह कर रहा है, इसमें भाई किसी का कोई पास्ट नहीं, सीधा देशद्रोही है तो है। सही ठीक है, तो ये सही मैं मानूंगा डायरेक्टर को कि डंकी की चोट पे बोल रहा है ये चीज़ें ये। वही। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो यहाँ अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले जो टाइटल रिवील हो रहा है संजय, अगर तू फॉन्ट पे ध्यान दे तो। वही, बिल्कुल वही टाइटल है, ठीक है। के आर के, जैसे पहली बात तो ये कि जो कमाल आर खान है जो इतने मतलब सीनियर एक्टर हैं, ठीक है, तो इनका शायद पहला वेंचर था एज हीरो, अ एज अ मतलब हीरो पहला एज अ था। एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर ठीक है। वो कर चुके थे भोजपुरी हाँ, वाली, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब उनको अपनी इमेज को, ठीक है, मतलब भाई कभी भी अगर आप कोई भी प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, देखोगे तो उसमें वो हमेशा लाइमलाइट में आने की कोशिश करता है, सामने से अपना चेहरा दिखाएगा, सीधा फेस ऑन द फेस पे। पर यहाँ पर के आर के ने बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाया कि उन्होंने अपने आप को पीछे से दिखाया, भागते हुए, ठीक है। और भागते हुए में उन्होंने दिखाया है कि भाई शायद उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है या वो ऐसा कुछ बुरा करने वाले हैं, ठीक है, जिससे उनको उस हमारी नजरों से पीछे पीठ दिखानी पड़ रही है। आप पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। आप देखिए, जैसे यहाँ पे आप एक्ट्रेस के नाम देख सकते हैं। ग्रेसी सिंह है, जिनको आप देख चुके हो मुन्ना भाई के अंदर। किम हम्म। किम शर्मा है, जो शायद से अपना मोहब्बतें, मोहब्बतें में थी। मोहब्बतें में। तो मतलब इतनी लेवल की मतलब हीरोइंस अगर इसमें है, तो आप समझिए कि ये एक विजन के लिए आई है। ठीक है। वही वही। तो ये कोई मतलब लोग बोलते हैं यार ये मतलब इन हीरोइंस के साथ ये हीरो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाई इतनी बड़ी हीरोइंस एक विजन के बिना मुझे नहीं लग रहा कोई फिल्म साइन करेगी। ठीक हाँ, है। ग्रेसी सिंह जिन्होंने भाई लगान और तेरी मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी मूवी लगान करी थी। ऑस्कर, मतलब समझो आप, ऑस्कर में हाँ, गई हुई मूवी उन्होंने की हुई है। मुन्ना भाई जो आज भी हमें याद है कि मुन्ना भाई, और जो उनका कैरेक्टर था चिंकी, चिंकी जो चिंकी कैरेक्टर का था वो आज तक हमें याद है। उसके बाद मुझे याद लग रहा है। है यही कैरेक्टर होगा जो सबको याद होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। होना चाहिए फ्यूचर में, हम्म। अब होना चाहिए इस कैरेक्टर को। पॉज करना, और पॉज कर। अब तो कितने सेकंड हुए देख जरा। 22 सेकेंड्स। देखिए अभी तक मूवी में 22 सेकंड हुए। अगर कोई और फिल्म होती, मैं गारंटी बोलता हूँ अब तक हीरो का चेहरा दिख गया होता। क्योंकि बॉलीवुड के जो हीरोज हैं ना, उनको ऐसा शक्ल दिखा दे, पर अभी तक इसके पैर पे फोकस है। आप ये देखिए, मतलब वही अभी वही। तक ये लाइमलाइट में नहीं आना चाह रहा है अभी भी। और अभी आप यहाँ पे देखिए मनोज मनोज तिवारी तिवारी। जैसे बड़े एक्टर, भोजपुरी एक्टर भी इस फिल्म हाँ, में काम कर रहे थे। मनोज तिवारी और मतलब आप समझो बच्चन है भोजपुरी का। हाँ संजय, अगर इस सीन की बात करें, इसमें क्या लग रहा है तेरे को?
देख इस सीन के अंदर मैं तेरे को बताना चाहूँ तो जैसे हमारे जो देश है उसके चार स्तंभों पे वो टिका हुआ है हमेशा। हम्म, एक है लेजिस्लेटर, ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव, और एक हमारा जर्नलिज्म आता है, और और चौथा हमारा जो आता है वो मीडिया मतलब जुडिशरी आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जो कैरेक्टर है वो जुडिशरी जुडिशरी से बच के भागने की कोशिश कर रहा है। वो एक चौथा स्तंभ अपने आप को बना रहा है कि जुडिशरी से बच के वो भागने की कोशिश कर रहा है, और बाकी के स्तंभ खड़े होके उसे सिर्फ देख रहे हैं, हम्म, मूक दर्शक बन रहे हैं इस देश के। एक हम्म। तो यही मुझे लग रहा है कि ये चौथा जो स्तंभ है जुडिशरी को डिनोट कर रहा है, और वो भाग रहा है उससे बचकर, ठीक है। हम्म। आगे चलते हैं। कादर खान, रंजीत और रजा मुराद जो इतने मतलब मतलब हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेजेंड्स है, ऐसा बोल सकते हैं। लेजेंड्स, एक्चुअल लेजेंड्स है, उन्होंने भी के आर के साथ काम करना समझा कि भाई एक नया एक एक्टर है जो शायद जिसका कोई विजन है बड़ा सा। विजन और के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये फिल्म जस्ट बिकॉज ऑफ विजन है। ये कोई लोग बोल हाँ रहे हैं वही, पैसा, ये कुछ नहीं है भाई। ये इसीलिए तो विजन के लिए फिल्म बनाई गई है, ठीक है। कादर खान, रंजीत और रजा मुराद जैसे लेजेंड एक्टर्स ने भी इसके साथ काम किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और पॉज करना, अभी पॉज आप, करना, पॉज करना, पीछे। हाँ अभी आप हम्म। इस इसके अंदर एक देखिए म्यूजिक का ट्रांजिशन आपको एक समझ में आएगा। पॉज कर, और एक नाम भी जो लिखा आ रहा है वो चेंज हो गया। अगर आप इस सीन में इस जो शॉट के अंदर अगर आप देखोगे तो के आर के जो है राइट की तरफ से भाग रहा है, वो हल्का सा राइट है उसके एंगल के हिसाब से, पर हम अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड देखूं तो मेरे हिसाब से वो लेफ्ट हैंड की तरफ से भाग रहा है मेरे। तो डायरेक्टर यहाँ पे कहना चाहता है कि ना तो वो राइट विंग की तरफ से ना वो लेफ्ट विंग की तरफ से, वो देश के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे आपको भी समझना है कि वो लेफ्ट की तरफ से भाग रहा है राइट की तरफ से भाग रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टर का सोचिए कि वो किसी भी विंग से नहीं है, वो सिर्फ देश के साथ खड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए आप, मतलब ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे नाम नहीं देखिए सुखविंदर सिंह, ठीक है, उदित नारायण, सोनू निगम, शान। अब सोचिए कि जो मूवी फालतू है, आपको लग रहा है कि ये लेवल के सिंगर्स उसमें देने वाले हैं वही गाना, वही। ये बताइए। ये ये जस्ट चार एक सिंगर, विजन के लिए मैं आए थे, मैं बोल और रहा हूँ। और मैं ये बात बताऊं, ये चारों सिंगर्स कभी एक साथ किसी एक पिक्चर के लिए नहीं आए, सिर्फ नहीं आए। हाँ, के आर के विजन के लिए इस पिक्चर में काम किया वही इन्होंने, ये वही। चारों, ये वाले जुबिन गर्ग, जुबिन गर्ग, देखिए आप ज़रा, जुबिन गर्ग, श्रेया घोषाल, श्वेता श्वेता, पंडित, ठीक है, महालक्ष्मी अय्यर, महालक्ष्मी खुशबू जैन। अय्यर, खुशबू और जैन। अगर आप इसमें एक और चीज देखिए, महालक्ष्मी अय्यर जो साउथ इंडियन सिंगर हैं, और खुशबू जैन जो एक माइनॉरिटी से आती हैं, वो भी इसके अंदर काम कर रही है। जुबीन गर्ग जो आसाम से आते हैं, ठीक है, श्रेया घोषाल जो बंगाल से आती है, तो इन्होंने पूरा मतलब हर इंडिया मुझे लग रहा है इस विजन के लिए एक हुआ है, मुझे ऐसा लग एक रहा है एक पूरा हुआ है इंडिया एक सही। हुआ है इसके लिए। अब देखिए अगर ये आप इस सीन को देखोगे तो ये सीन डिनोट कर रहा है कि वो जेल 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 में टाइप है, की, हाँ, जेल टाइप जेल का टाइप लग रहा की सीन है, और वो जेल जेल से भागने की कोशिश, क्योंकि जुडिशरी ने जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का उसने उसे बंद करके रखा हुआ है कहीं पे। अब आप इस सीन के अंदर देखोगे तो वो बिल्कुल सेंटर स्टेज में आ जाते है। हैं, और भाई उनके आप सिर्फ ऊपर कोरियोग्राफर का, मैं तो बोलता हूँ इसमें नाम पढ़ो, वही आप सबके सवाल का जवाब है, सरोज खान। जो सही। लेजेंड, मुझे लग रहा है ये उनकी आखिरी फिल्मों में से कोई एक फिल्म और है यार। एक और नाम देखिए, पप्पू खन्ना, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर, पप्पू जी बहुत बड़े कोरियोग्राफर रह चुके हैं, अगर किसी को हम्म। पता ना हो तो। अब मैं इस सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अब देखिए आप इस सीन के अंदर आप समझिए कि ये सीन आपको क्या कहना चाहता है। ये सीन एक्चुअली हमें ये बताना चाहता है कि जो सूरज है हमारे, जो प्रोटैगनिस्ट जो एक्टर है, ठीक है, के ऊपर है बिल्कुल, और वो उन्हें एक आशीर्वाद दे रहा है कि भाई बेटा इस देश के लिए तुम्हें भागना है, तुम्हें लड़ना है, ठीक है। इसीलिए वो उस आशीर्वाद को दिखाना चाहते हैं कि उससे वो एक एनर्जी उसे मिलेगी, प्राप्ति होगी, और वो इस देश को आगे बढ़। अब देखिए इस सीन में यहाँ पे वो सामने आ रहे हैं, अभी तक वो सामने नहीं थे, पीछे से भाग रहे थे साइड से, अब जाके वो हमारे सामने आए हैं। ये मुझे लग रहा है, अभी तक आपने देखो इसमें जहाँ से दौड़ना शुरू किया ना, वहाँ तक कोई अलग दिखा नहीं रहे थे कोई, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग आए, और आप ध्यान से देखें वो दो औरतें जो है एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक ने ऑरेंज कलर पहना हुआ है और एक ने ग्रीन जैसा कलर पहना है, और बीच में वो वाइट कलर में आ रहा है। तो ये मतलब मैं बोलता हूँ ना, पीक डिटेलिंग भाई, पीक डिटेलिंग बाय के, यहाँ पे सीरियसली। वो एक झंडे को बना रहे हैं जहाँ पे महिलाएं भी उनके साथ में हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं ने जो कपड़े पहने उनकी ड्रेस दिखा रहे हैं, वो खुद, ठीक है, ऊपर से वो व्हाइट और नीचे से वो थोड़ा सा डार्कर ब्लू है, जो डार्कर ब्लू हमारे है, हाँ। हमारे 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 चक्र को अशोक चक्र दर्शाता को, है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। भाई मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोरियोग्राफी, फ्रेम, ये सिनेमा भाई, ये फ्रेम ही, मतलब मैं बोलता हूँ। सीरियसली भाई। अभी इस सीन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सीन में जो हमारे जो डायरेक्टर जो भी है उनका विजन ये है कि वो बताना चाहते हैं कि हमारा देश कितनी गर्त से गुजर रहा है, कि वो अभी भी 50 साल पुरानी एक ट्रेन को ढो रहा है हमारा देश, ठीक है।
हमारी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं बढ़ पाई है, वो इनडायरेक्टली कटाक्ष कर रहे हैं हमारे इस देश की व्यवस्था के ऊपर कि हम इतना आगे बढ़ के भी हमारे देश में अभी भी लोग मतलब बाहर दरवाजे पे खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ रहा है, सीट्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, हाँ वो लटक भी रहा है एक आदमी, हाँ देख देखिए ना, लटक रहा है, हाँ वो गिर भी सकते हैं, मतलब ये ये देखिए देखिए यहाँ पे उसके सामने मतलब बैठ के वो मतलब वो वही वही सीढ़ियों वही पे बैठ के वो मतलब। ट्रैवल कर रहे हैं। क्या हुए है खुद और और यहाँ पे यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये देश बदलेगा, क्योंकि देखो सामने कोई खड़ा नहीं है, मतलब ये डब्बे में सारे लोग बैठे हुए लोग हैं। हाँ, और नहीं ये हम्म। सीन एक्चुअली होमाज देता है डीडीएलजे को, कि वहां पे एक आदमी खड़ा है जो लड़की को ले जा रहा है अपने साथ की। तो वही जो ये डीडीएलजे का बोल रहा है ना, मतलब देख कि डीडीएलजे में शाहरुख खान खड़ा था, लड़का खड़ा था लड़की को खींचने के लिए, जब भी कोई लड़की दौड़ती होगी, इवन चेन्नई एक्सप्रेस में भी यही दिखा, वही बट लड़का जब चढ़ने जा रहा है कोई उसका मदद करने के लिए नहीं खड़ा, इसलिए कोई दरवाजे पे बैठा भी नहीं, शायद मुंह मोड़ लिया पर होगा उसने, मैं सोचो। पर मैं मिहिर इससे बोला जाता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है इस विजन से, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गेट पे तेरा हम्म। कोई नहीं खड़ा है, मतलब एक भारत खड़ा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भारत जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो उसको खींचेगा, ठीक है, जैसे शाहरुख खान ने काजोल को या फिर शाहरुख खान ने तेरा दीपिका को खींचा था, वो इसको खींचेगा इस ट्रेन के अंदर आने के लिए और हमारे समाज को और हमारे देश को बदलने के लिए। का, क्या थे मेरे गुनाह, क्या थी कौन अब जाके अब प्रॉपर फेस रिवील हुआ, अगर ऐसा बोल सकते हैं। और ये फेस पे अगर आप देखोगे केआरके के फेस पे जो खून लगा हुआ है, ठीक है, वो ये डिनोट कर रहा है कि जुडिशरी की मार जो उनके ऊपर पड़ी है, ठीक है, वो अभी तक उन्होंने नहीं दिखाई थी, उन्होंने सिर्फ भागते, पर अब जाके उन्होंने ये समझाया हमें कि भाई वो एक बहुत दर्द से गुजर रहे थे और उस दर्द को उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है, वो सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाने की, उसकी उन्नति के लिए ही भाग रहे हैं। और मैं दूसरा तेरे को बता दूं कि ये जो लुक है उनका बालों का, लोगों को लगा यार ये लुक ऐसा है वैसा है, बट अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म तेरे को याद हो कालिया, हाँ जिसमें कालिया, कालिया में जो वो कालिया बनते हैं उससे पहले जो शायद कालू या कुछ तो उनका नाम होता है, हाँ कालू नाम होता है उसका। हाँ, तो उसके टाइम पे उनका लुक वैसा ही था कि उनके बाल ऐसे रहते थे कटोरी हम्म, कट टाइप के, तो उन्होंने शायद उसको ट्रिब्यूट भी दिया है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग वही रहा है वही। अमित जी को ट्रिब्यूट दिया है इसके। अभी मुझे एक और चीज समझ में आई, पर लेकिन मैं पहले दिखा दूंगा, तेरी खता ठीक है। मेरे हाथ अभी उन्होंने जो इस सीन में वो जो आगे देख रहे हैं, पहले उन्होंने आगे देखा और फिर उसके बाद उन्होंने पीछे देखा, तो वो ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा भारत कैसा होगा, और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि मैं क्या भारत को छोड़ के जा रहा हूँ, किस भारत ठीक को है? छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ। हाँ, मतलब वो ये देख रहे हैं कि भाई ये भारत को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक नॉस्टैल्जिया होता है, आपको यादें होती हैं, पर वो देखना चाह रहे हैं कि भाई बस ये आखिरी समय है, अब वो आखिरी समय में इस गुजरते हुए भारत को देखना चाह रहे हैं जो जिसे वो बदल ना सके, पर अब इस समय से जब वो बदलेंगे तो उन्होंने फ्यूचर वाला भारत देख लिया था। देख लिया, हाँ। तेरी खता मेरे हालात ये क्या देख और पॉज इस स्टोरी भी भाई, अगर आप मतलब देखोगे, मेरे को नहीं आइडिया था ये सच में कि ये मतलब इन्होंने भाई मतलब कथा भी, पटकथा और इवन संवाद डायलॉग भी इन्होंने ही लिखे हैं भाई, केआर वही के वही साहब को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ सैल्यूट भाई। कर, मतलब इतना डिटेलिंग, सिनेमाटोग्राफर भी मुझे लग रहा है इन्होंने ही टिप्स दी होंगी कि कैसे शॉट्स लेने चाहिए, बाकी इतना जो जो विजन जो है वो नहीं आ पाता, मुझे ऐसा लग रहा मतलब स्क्रीन प्ले उन्होंने दे दिया ना, जो मेन मेन है। जो वही चीज वही होती है। मतलब वो फिर कैमरा वाला को तो सब पकड़ के खड़े ही रहना है ना, इन्होंने सब मेनली सब इसी पर्सन की वजह से ही है, मैं तो ये बोलता हूँ। क्या हुए अभी आप देखोगे कि ये इंसान, ठीक है, जो इतना पिटा हुआ है जुडिशरी की मार खा के, वो खड़ा है बेचारा, उसको, पर लेकिन जो एक इंसान सीट नहीं है उसके पास, सीट नहीं मिल रही है, मतलब उसके बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, उसे सीट भी नहीं दे सकता कि भाई एक गरीब इंसान पिट के आया है जो शायद अपने देश को बदल सके, पर उसको सीट। सीट तो नहीं दे रहा है, ये हाँ, बहुत मतलब हार्ड हिटिंग मैसेज है ये। हाँ, हाँ, ये वही। शॉट अगर देखे पॉज कर, ये देखिए आप जो ट्रांजिशन हुआ कि थोड़ा ट्रेन दिखाएगी फिर ट्रांजिशन होके हमें मुंबई सिटी का ये सीन दिखाया गया, और हमें शायद से वो डायरेक्टर का आप देखिए, डायरेक्टर को ऐसा है कि भाई अच्छा सब नॉलेजेबल है फिल्म को लेके, लेकिन इतने नहीं, इसलिए स्पेशल उसने नीचे लिखा लाल अक्षर से मुंबई, और अब और ध्यान इसमें दीजिएगा कि ऑरेंज से अब लाल हो चुका है, वही मुंबई लाल में दिखा रहा है वो। वही वही और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने पूरी जर्नी नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ट्रेन जा रही है बस मुझे मुंबई धुरंधर धुरंधर वालों को शायद सीखना चाहिए कि धुरंधर में जो एंड में पूरी जर्नी दिखाई उसकी जो जा रहा है, मुझे लग रहा है उसकी जरूरत नहीं थी, ये केआरके से मुझे लग रहा है आदित्य धर को ये सीखना चाहिए था इससे, हाँ। पटकथा के लिए तो स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें ले लेना चाहिए था, ले मुझे लेना चाहिए था जी। अच्छा प्रोड्यूस प्रोड्यूस भी भाई देखो इन्होंने किया है, उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात। वही वही और एक तो चीज़ देखना, ये टेम्पो देख किस कलर का जा रहा है, इतना इन्होंने ध्यान दिया है। वही वही
जगदीश शर्मा जी। दो टैक्सी चली गई सोच। पर ये वही बंदे को देख के एक भी टैक्सी ने नहीं पूछा कि चलो, मतलब ये दिखाता है कि अगर आप गरीब दिखते हो तो वो टैक्सी वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेगा कि भाई इसको मैं नहीं पूछ लेगा, लूँ। सही हाँ। सही सही। और ये डायरेक्ट की गई है लेजेंड जगदीश शर्मा जी से। हम्म। आई थिंक उनको इसके बाद ज्यादा कोई काम नहीं मिल पाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उनकी शायद वैल्यू ही नहीं समझी। वैल्यू नहीं। और मुझे ये तो जगदीश शर्मा जी का नाम है मुझे लग रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है हिडन डायरेक्टर के आर के हाँ, होंगे, मुझे जैसे यश यश भी घोस्ट डायरेक्शन, डायरेक्टर है। घोस्ट डायरेक्शन बिल्कुल ही KRK जी का ही लग क्लियर रहा कट है। विजन लग रहा है। तो और अगर आप इस सीन में देखोगे तो यहाँ पे ये एक पर्सन दिखाया गया है अलग से, ठीक है, जो उसी रास्ते से चलता हुआ आ रहा है जिस रास्ते से KRK जी चलते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जगदीश शर्मा जी ने अपने आप को यहाँ पे डिनोट करा है कि भाई मैं एक अननोन पर्सन जो मुंबई में आया KRK जी के साथ काम करने के लिए, ना मुझे वो उपलब्धि नहीं मिल पाई, पर लेकिन अब उन्होंने अपने आप को इस तरह से दिखा दिया डिनोट करके कि भाई मैं हूँ, KRK के पीछे हूँ, मैं इस काम को करूंगा। तो आई थिंक दिस, इसीलिए नाम भी शायद इसीलिए ऊपर लिखा हुआ इनसे है। अगर आप देखोगे तो जस्ट बिकॉज उनके बिल्कुल नीचे ही वो, मतलब उनके ऊपर ही ये नाम दिया गया है और जगदीश। दूसरा नाम के नज़दीक हिंदी में दिया गया, उनके करीब भी है मतलब। वही वही वही। देखिए अब यहाँ ग्रीन पार्क दिखा और हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई, ठीक है। हाँ, मतलब ये एक कंज्यूमरिज्म, ठीक है, कंज्यूमरिज्म का एक घटिया एक मानचित्र दिखाया गया है जहाँ पे सिर्फ इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, दिल छोटे हैं दिल उनके, छोटे हैं। पर लेकिन वो सिर्फ रहते हैं जैसे। तो यही आगे शायद दिखाया जाएगा। अरे देख दिखता नहीं है क्या? भास्कर, ये जो बाइक वाला है, आप ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि मुंबई जो लाल कलर में लिखा है, ये बाइक वाला जो है वो टोपी लाल कलर की पहन के है, मतलब जिसमें KRK शायद इस बाइक वाले से टकराते हुए बचे तो उनका एक्सीडेंट हो सकता था। तो इस बाइक का रंग भी लाल है, उनकी टोपी भी लाल है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर यहाँ डिनोट करना चाहता है कि क्योंकि लाल को हमेशा खून से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे वो बच गए। तो ये जो भी लाल रंग की चीज होगी वो इनके ऊपर एक एक हमला कर सकती है। तो ये हमला वो कर पहला सकते हैं। हमला था हाँ, जो उनके ऊपर हुआ है यहाँ पे। पॉज करना, देख पीछे भी लाल लाल है सब, हाँ, 3 लोग पीछे लाल भी पहन के लाल हैं। लाल हाँ। है, मतलब वो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उनके साथ कुछ गलत हो सकता है अभी। अभी उन्होंने बैंडेज करा ली है और अपनी देख लीजिए, मतलब डिटेलिंग दी है, ये वाली डिटेल रखी है। ये लीजिए एकदम स्पेशल माल तैयार करके ये रखा है। और ये दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रग्स बेचते हैं, पान वाले हाँ, कैसे ड्रग्स बेचते हैं। 300 रुपये पान जो लिखा है स्पेशल पान जो लिखा हुआ हाँ, है। वो मुझे लग रहा है स्पेशल पान, मतलब वो ड्रग्स होगी 300 रुपये में। वही 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 हाँ, वही। और वो और KRK पहली बार देख रहा है ऐसी कोई चीज़ देख जिसमें रहा है, लड़की सही और से। लड़का और खड़ा है। हाँ, और इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें जो ये ड्रग्स ले रहे हैं जो दो युवा हैं, तो वो एक काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो एक नेगेटिविटी को दर्शाता है हमेशा। आप व्हाइट हमेशा पॉजिटिविटी को, और इसमें आप एक और चीज ध्यान दोगे कि लड़की ने व्हाइट और ब्लैक दोनों साथ में पहने, तो मतलब वो शायद अभी मिड में है अभी। हाँ, वो पूरी तरह से नेगेटिविटी में नहीं गई, पर ये लड़का जो है हाँ, जो जिसने काले कलर का चश्मा भी पहना है वो पूरी तरह से नेगेटिविटी में ही जा और चुका है। KRK पूरा वाइट है, मतलब अभी वो पूरा साफ है अभी तो। साफ है पूरे। हाँ, अभी फोकट में क्या बात करता है बनारसी बाबू। अरे ऑस्कर, फोकट में तो ऑस्कर, तू तू देख पान वाले को, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि ये पान वाला है भाई, मतलब ऐसा नहीं है हाँ, कि कोई भी मतलब बन गया। हाँ। हाँ, मतलब इन्हें कोई अंधा भी अगर देख रहा होगा और थोड़ा सा डिस्क्राइब करा जाएगा तो समझ में आ जाएगा ये बनारस के ही होंगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल गमछा पहना के उनको टीका लगाया है तो बिल्कुल वही लग रहे हैं। ठीक है, वही लग तो रहा है। हाँ, और ये जो दो जो युवा दिखाए हैं इनके कपड़ों से, हाव भाव से इनको प्रॉपर मुंबईया टाइप मुंबई के ही है, मतलब ऐसा ही लग जाएगा। हाँ, अपनी परछाई भी ना दे किसी को। तो जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है, आई थिंक कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बहुत अच्छा काम किया है, वो इजीली डिटेलिंग है, डिनोट करवा डिटेलिंग है। पाता हाँ, है। डिटेलिंग है भैया। हाँ, हम तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो 90 से 150 ग्राहक बना चुके हैं अब तक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 200 से 400 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बनारसी बाबू। और हाँ, हमने हर स्कूल और कॉलेजों में अपने लड़के वड़के छोड़ रखे हैं और वो लोग सीधे साधे मासूम लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाकर एक बार लग जाती है। ये नशा जंगल की आग की कि जो ये ड्रग बेचने का जो डिस्कशन पूरा कर रहे हैं कि कितने कस्टमर बन चुके हैं, सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, आप सोचिए ये लोग कितना सीक्रेटली डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता है ये 2 मिनट भी में 2 कदम के फासले पे खड़ा हुआ है। ठीक है, KRK, पर उनको पता है कि कोई टेंशन नहीं, गांव से आया हुआ है। उन्हें तुरंत उसके कपड़े देख के जज किया, इसलिए कोई टेंशन फ्री होके वो आराम से अपने धंधे की डिस्कशन उनकी चालू है। वही वही। हाँ, और अगर मैं इस सीन को डिनोट करूं तो मैं इसको हमारी इंडियन डेमोक्रेसी से ही डिनोट करूंगा कि ये 4 जो स्तंभ थे हमारे, हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और मीडिया एक साथ मिल चुका है
और जो जुडिशरी है सिर्फ वो देख सकती है आंखें बंद करके, वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो ये वो डिनोट करता है 4 पिलर्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी, जो गर्त में जा रही है। और ये भी देख, उसके हाथ में चना है, सामने इतनी सारी वेफर रखी है, पर वो चना ही खा रहा है, मतलब वो क्योंकि अभी वो देसी है। मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। हाँ, अभी नहीं तक हुआ नहीं है, हुआ, देसी हाँ। ही इंसान है। यहाँ नोटों की बारिश हो रही है। चलो पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा ले जा। हाँ, बस यहाँ पॉज करना। हाँ अभी, हाँ इस सीन में देखिए, अगर आप समझिए तो जो बेचारे गरीब को दिखाया गया है वो एक देहाती टाइप में दिखाया गया है, और जो गुंडा है, ठीक है, शहर का गुंडा, उसको शर्ट पहना के दिखाया गया है, हाथ में रुमाल मफलर जो पहनाया गया और है, वो भी ठीक है, लाल उसकी कलर, वो भी लाल कलर हाँ का। वो लाल कलर का है। तो और उससे ये डिनाउंस हो रहा है कि अनाउंस करवा रहा है कि भाई ये जो जगह है ये सिर्फ खून से ही चलती है, यहाँ पे खून ये दिखता है, तो लाल कलर उसको डिनोट करता है। चल पैसा निकाल, सुना तेरा धंधा बहुत जल्द। और अगर आप इन दोनों एक्टर्स के रंगों को भी देखोगे तो जो शहर का आदमी है वो थोड़ा गोरा दिख रहा है, ठीक है, उसको ऐसा दिखाया गया है कि भाई शहर के आदमी गोरे होते हैं, ठीक है, पर उनका दिल काला होता है। पर ये जो दूसरा है जो बेच रहा है बेचारा बनारसी आदमी, उसका दिल अच्छा है, साफ है, पर उसका रंग काला दिखाया गया है, क्योंकि वो गाँव के होते हैं, खेतों में काम करते हैं, एसी में नहीं बैठे रहते। हाँ, कितना कमा लेता रोजाने का? अभी ये जो सीन है मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो लाइन्स है ये तराजू को दिखा रही है कि ये जो तराजू के कानून, दो पहले। हाँ, हाँ तराजू के दो पहलू हैं कि एक तरफ बेचारा तराजू कितना नीचे है, गरीब और एक आदमी, तरफ कितने सारे गुंडे हैं, कितने भारी गुंडे हैं। इतना पावर दिखा रहा है कि हम भाई बहुत पावरफुल है, तू गरीब सा तू नीचे ही रहेगा। रोका निकाल। कि मतलब तू ड्रग्स बेच या जो भी कर, तू गरीब है तो तू नीचे ही रहेगा, इस तरह का नीचे ही मैसेज दिया। मैडम लगे मालिक। चल। हाँ, अब देखो उसमें देखो, अरे पैसा तो अभी पॉज करना, जब वो गिरे पॉज कर। हाँ, अभी देखो उसकी गैंग में एक मोटा आदमी भी है, मतलब आप कितना भी क्राइम करो, ये करो, अगर आप जिम नहीं जाते हो तो मुझे लग रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। इसमें मैसेज दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमें भी गिरा हुआ ही दिखाया कि हम वो बनारसी आदमी है जो गिर चुके हैं नीचे, और हम नीचे से उन चारों पांचों गुंडों को देख रहे हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और जिसको हमें बचाने के लिए कोई नहीं है संसार, मतलब इस पूरे देश में। मुझे लग रहा है, मैंने ऐसी लास्ट है ना, एम नाइट श्यामलिंगन की फिल्म थी, श्यामलन, हाँ श्यामलिंगन, हाँ उसकी फिल्म थी, तो उसमें मैंने इस तरह का देखा था कैमरा वर्क कि आप फील करने लगते हो कि आप उस वहीं पे हो, उस जगह पे डरे हुए हो, इस तरह का। ये मैं अगर सच बताऊं तो मैंने टोक्यो स्टोरी मूवी जो या फिर अकीरा कुरोसावा की अगर आपने मूवीज देखी हो, ठीक है, द सेवन सैमुराई और बाकी उनकी जो द रैन जो मूवी है, भाई उनमें जो सिनेमेटोग्राफी थी आई थिंक वो भी पिछड़ जाती है हाँ, जो इस लेवल की मुझे हाँ यही लग रहा है वही। हाँ, बस कर। यहाँ देखिए, आप इसको देखेंगे ध्यान से, पीछे लिखा हुआ है सुंदर, और बीच में ये है, नहीं बीच में ये इसका चेहरा हमें दिखता है, ठीक है, और फिर सेंटर है, मतलब ये सुंदर का सेंटर है, इस तरह का ये बता रहा है कि ये सुंदरता जो है उसका सेंटर ये पर्सन है, ठीक है। तो पर अभी ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा सा अभी वीक है, अभी ये जान नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है सब चीज़। और दूसरे ही जगह पे बताना चाहता है कि ये फोकस में है ये KRKG, और पीछे अनफोकस्ड है, तो यही इंसान जो है लड़ेगा और बचाएगा उस गरीब आदमी को। और तुम ध्यान से देखोगे पीछे उसके साइड में मर्द खड़े, पर पीछे सारी औरतें खड़ी है, ध्यान से देखो। तो मतलब ये इसमें वुमेन्स का बहुत सारा उन लोगों ने दिया हुआ है मैसेज, पावर मैसेजिंग दी हुई है। ये देखिए आप, रेड बाइक पे ब्लू कलर, और ये लड़की आ रही है, ठीक है, ये मैंने पहले देखी, उसने मुझे थोड़ा पता है कि लड़की है, तो मतलब आप देखिए ये भी एक मैसेज है कि भाई रेड कलर है, मतलब वो हर बार जरूरी नहीं खून का कलर लड़कों पे ही मतलब वो होगा, वायलेंट लड़के ही होंगे, लड़कियां भी होंगी, तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है, ब्लू एंड रेड साथ में। तो इस सीन में अगर आप आगे जाके देखेंगे तो ग्रीन पार्क जो सोसाइटी का नाम है, उसके नीचे ग्रीन कलर के तरबूज हैं। आप देखिए, पॉज करो, देखिए अभी जो ये डायलॉग इसने मारा दिल्ली की पार्लियामेंट में सुनाई देगा, और हमें एक लड़की का दिखाया गया, उसने स्टंट मार के एंट्री मारी, ठीक है। आप सोचिए वो गुंडा रोक नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा है भाई किसने एंट्री ली क्या ली, ठीक है, मतलब वो इतना फोकस्ड है अपने वर्क पे कि पार्लियामेंट तक वो उसकी विजन वहाँ तक जा रहा है, मतलब वो दिल्ली, उसके दिमाग की सोच जो है वो पार्लियामेंट में पहुँच गई, इसलिए उसको स्ट्रीट पे क्या जंप हो रहा है क्या हो रहा है उससे कोई लेना देनी। और यहीं पर ही मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इन्होंने मेन लीड दिखाई है, एक्ट्रेस दिखाई है, उसको उन्होंने सामने फेस से दिखाया, पीठ से नहीं दिखाया, बिकॉज मुझे लगता है कि वो आदमियों की तरह बिल्कुल एक पुरुष प्रधान देश में ठीक है, वो अपना फोकस दिखाने आई है सामने से कि भाई एक महिला भी जो है एक क्या कहते हैं गैर सामाजिक तत्व जो समाज में चल रहा है उसे रोकने के लिए आ सकती है, और
हाँ, और उन्हें सामने से उन्होंने दिखाया है बाइक में आते हुए, जो ज्यादातर आदमियों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो फेमिनिज्म के लिए जो वर्क चल रहा है इस मूवी के अंदर भी अभी तक का भी, मुझे बहुत अच्छा लगा है भाई। इस सीन के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे से पहनाया गया है। देखिए आप सिर्फ देखिए कि हेलमेट में कितनी पावर थी। रुको, ये देखो आप साइड एक्टर्स ने कितनी अच्छी एक्टिंग की कि वो लोग 3 लोग, 2 लोग इधर देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग इधर देखेंगे, कुछ लोग Yes. सामने देख रहे हैं, मतलब हर पर्सन अलग अलग देखेगा। एक लड़की देखो कुछ अलग तरह से देख रही है, तो मतलब कौन कहाँ देख रहा है, ये फाइट में ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन को देखे, वो दूसरे को भी देख सकते हैं, कोई कहीं और भी देख सकता है। और इस सीन में अगर आप मैं कुछ चीज दिखाऊं तो सामने जो मतलब सबसे आगे खड़ी हैं वो लड़कियां खड़ी हैं, और जो लड़का भी अगर आगे खड़ा है उसको पीछे मुंह करते हुए दिखाया गया कि वो डर गया है इस सीन वो से। डर गए लड़के, एक ही लड़का थोड़ी हिम्मत करके आगे खड़ा है। लड़कियां हिम्मत करके आगे सामने देख रही है कि भाई हम नहीं डरती है, हम भी खड़ा होना चाहती है, हम भी और इस पुरुष प्रधान देश में। और जो खड़ी है वो साउथ लिखा है, वो उससे ध्यान से देखे तो। और साउथ के साइड आपको पता होगा कि साउथ के साइड वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये उस तरह का उन्होंने मैसेज देने का कोशिश किया है। अब अगर आप यहाँ से इस सीन को मैं अगर आपको समझाऊं तो इस सीन में दिखाते हैं कि वही जो वो बनारस का जो व्यक्ति था, मतलब जो पान लगा रहा था, वो अभी भी नीचे ही गिरा हुआ, और वो इनको देख रहा है कि भाई एक सेवियर आया है मुझे बचाने के लिए, क्योंकि और वो ये नीचे ही उसका गिरा है। एंगल ही वैसा है, एंगल भी वैसा ही दिखाता है वो, एक्चुअली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जो नीचे गिरे हुए लोग हैं जिनको बचाने के लिए आती हैं। अब आप देखिए, ये चारों पहले उसको कंफ्यूज कर रहे हैं हाँ। कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मार रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दूर खड़े देखेंगे, दूर कितने सारे मर्द खड़े हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा यार हम जाके यार औरत आ गई अब हमें तो कुछ स्टेप ले, पर कोई नहीं आ रहा, और ये अकेली अब उसमें फाइट करने के लिए खड़ी हुई है। सही। अभी आप देखिए तो सबसे पहले लाल रंग जिस शर्ट वाले ने पहना था उसने कोशिश करी थी, ठीक है। तो जो लाल रंग है वो हमेशा ही आपको पता है नेगेटिविटी, मतलब ये खून खराबे को डिनोट करता है। तो ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छा ही एक सीन चुना कि उसने सबसे पहले लाल रंग वाले पहने हुए व्यक्ति को ही निपटा दिया। हाँ, निपटा, तुला से ब्लू महिला रंग से निपटा दिया, एक तरह से ब्लू रंग से हाँ, निपटा दिया। फिर ब्लैक कलर को, ब्लैक कलर आया। हाँ, तो आप देखिए अब सुंदर जो लिखा है, ठीक है, इसके पीछे तो मतलब एक तरह से अभी के टाइम के लिए हम सोच सकते हैं, जैसे पहले था कि भाई औरतें सुंदर थी, मर्द थोड़े स्ट्रांग थे, तो इसमें उल्टा थोड़ा दिखाया कि ये सुंदर है वो स्ट्रांग है, इस तरह से ये पहले और मैसेज आप दे रहे हैं मुझे ये लग रहा देखिए कि जो KRK का जो कैरेक्टर है वो बहुत चक्का हो गया है, ठीक है, क्योंकि गांव से आया इंसान है, उसने कभी नहीं देखा कोई महिला किसी पुरुष पे हाथ उठाए, पर यहाँ पे उसे दिखता है और वो बहुत चक्का हो जाता है कि भाई यहाँ पे ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने खुद के लिए खड़ी होती है और गरीबों के लिए भी खड़ी होती है। और आप देखिए पीछे जो एक महिला है, सारे जो लोग हैं नॉर्मल खड़े, एक महिला चश्मे पहन के गॉगल लगा के खड़ी है। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन। देखिए आप ये डायलॉग अभी पूरा होगा, अभी सुन ले। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर 1। मारपीट में नंबर 1। आप मतलब इसका पूरा रिदम देखिए कि चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन और मारपीट में नंबर 1। मतलब एक ही लाइन से हमें पूरी जो ग्रेसी सिंह का कैरेक्टर क्लियर कर दिया उन्होंने। तो अगर आपने जो KRK जी का जो इस कैरेक्टर का जो डायलॉग सुना, अभी तक मुझे नाम नहीं पता, अनाम ही बोलता हूँ मैं, अनाम ने जो डायलॉग बोला, ठीक है, उसकी आप डिलीवरी देखिए, स्पीच जो मतलब उन्होंने डिलीवरी दी वो बिल्कुल एक भोला, जैसे एक गांव का देहाती इंसान होता है ना, वो आके बोलता है बिल्कुल वैसे ही। तो उनके मन में किसी भी महिला के लिए कोई द्वेष नहीं है, अगर आप देखोगे तो उन्हें वो इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा, इसीलिए उन्होंने इतनी अच्छी लाइन बोली कि चेहरे पे इतना तेज और भोलापन और फाइटिंग में नंबर 1 आई थिंक। तो आई थिंक भाई ये मतलब मुझे लगा राइटर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे नहीं। KRK ने खुद कि हाँ। स्टोरी उन्हें डायलॉग पता नहीं, उन्हें डायलॉग उन्होंने लिखे नहीं, डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं, हाँ, पटकथा भी उन्होंने तो लिखे मुझे हैं। लगा है कि उनको मतलब था कि मैं एक ही लाइन में ऐसा क्या बोल दूं कि पूरा ग्रेसी सिंह का कैरेक्टर में सबको समझा दूं। और इवन वो कि देहाती के हिसाब से कैसे डायलॉग लिखे, वो सबसे इम्पोर्टेंट, वही सबसे बड़ी चीज वही थी। वही सबसे बड़ी बात है। आई थिंक मुझे लग रहा है उन्होंने ट्रांसलेटर भी यूज किया होगा, कोई पर्सन वहां की नहीं, भाषा आई का थिंक वाला वो बोला। खुद एक गांव के इलाके से आते हैं, तो अच्छा, उनको शायद वैसा। इतनी नॉलेज है। हाँ, ओके तो बराबर है। अब देखिए वापस से लाल वाला घूम के गिरा, जैसे खून ऐसे घूम के गिरता है। तो अभी ये जो सीन देखिए इतना अच्छे से पिक्चराइज हुआ है, इस टाइम पे आप ये देखोगे कि एक महिला, ठीक है, जिसे ज्यादातर ये बोला जाता है कि तुम तो चूड़ियां पहनती हो, तुम में तो कोई दम ही नहीं होता, पर उसने यहाँ पे दिखाया है कि एक गुंडे को उसने चूड़ियों के ऊपर ही फेंक दिया कि भाई हम वो नहीं है अब, ठीक है, हम बदल चुके हैं,
हमें चूड़ियों की जरूरत नहीं है, हम इस समाज में ऊपर कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए कि जो ग्रेसी सिंह ने यहाँ पे जो दिखाया है, मतलब जो ग्रेसी सिंह के द्वारा जो सीन में दिखाया जा रहा है कि जो महिलाओं के प्रति जो आदमियों की पितृसत्ता की जो सोच है, उसको वो चूड़ियों को तोड़ने के थ्रू वो दिखाना चाहता है कि भाई उसने एक आदमी को चूड़ियों के ऊपर फेंका और वही पितृसत्ता वो खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उस सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया। अरे यार हाँ, जब पॉज करना, जब देखिए मतलब अब तक क्या था, औरत ने हथियार नहीं उठाया था, तो जैसे ही उसने एक छोटा सा चाकू भी उठा लिया ना, भाई मर्द जात की फट गई। यहाँ ऐसा दिख रहा है मुझे। वही ठीक है, वही पॉज करिए। अब यहाँ पे देखिए आपके केआर के वहीं का वहीं स्टिल खड़ा है, ठीक है, और उसको नहीं उसकी फटी, मतलब कि ये जो अभी जो इन्होंने एक्सप्लेन करा कि चाकू उठाते ही, छोटा सा चाकू उठाते ही वो सारे गुंडे जितने भी थे, क्योंकि वो सिर्फ एक कमजोर पे ही हाथ उठा सकते थे, पर जैसे ही एक उन्हें उनके बराबरी का कोई एक पर्सन मिला, चाहे वो एक महिला ही हो, और उसने जैसे ही हथियार उठाया उससे डर गए। बट लेकिन वहीं अगर आप केआरके के मतलब अनाम को देखोगे, उसके लिए जो महिलाएं हैं जो हथियार लेके खड़ी होती है और जो आदमी जो पुरुष जो हथियार लेके खड़े बराबर होते हैं। जैसे हमारे समय में शिवाजी और प्रताप थे, और फिर जो रानी लक्ष्मीबाई आई, हम उनकी पूजा आज भी करते हैं, ठीक है, अगर वो हथियार लेके खड़े हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो जितने भी मर्द थे वो डरपोक थे, वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, पर यहाँ पे केआरके का जो कैरेक्टर है वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे डायलॉग बोलते हैं कि सोनिया मारती यहाँ पे है और बॉडी जाके शमशान में गिरती है, मतलब सोचे बीच में कोई स्टॉप ही नहीं है। अब पॉज कर, महारानी लक्ष्मीबाई खुद मुंबई आ गई हैं। इतिहास जो इसने मुझे लग रहा है संजय ने जो के गैस किया पन्ने ना, से निकलकर हाँ महारानी लक्ष्मीबाई वाला, मतलब जो उसने गैस किया वो सही किया कि भाई ये औरत को देख के इसलिए डरा क्योंकि ये उनको लक्ष्मीबाई और इनसे कंपेयर कर रहा है, इसलिए। दूसरा देखिए अब इसके चेहरे से सुंदर हट गया, पीछे लिखा था ना सुंदर, अब सिर्फ सेंटर दिख रहा है। मेरा वादा रहा। कौन है भाई? उदित नारायण जी ने गाया भाई ये गाना, अच्छा मतलब है यार भाई मुझे मैं पता है ये गाना शायद सुना हुआ है, और मुझे लगा था ये किस भी पिक्चर में अक्षय कुमार इमेजिन कर रहा था। हीरोइन ने लाल साड़ी पहनी हुई, लाल कलर पहना हुआ, और केआरके ने वाइट पहना हुआ। देखो आप, ये मुझे लग रहा है ये जो पिरामिड वाला उन्होंने जो किया लास्ट, मुझे लग रहा है मैंने तेरी ओर में देखा, इसके बाद मैं मतलब पहले शायद इसमें आया और उसके बाद तेरी ओर वालों ने शायद इससे आइडिया लिया। नेक्स्ट पाहिजे तुम्हाला? जी मैं समझा नहीं। मीठी चटनी चाहिए या तीखी चटनी चाहिए? मुझे लग रहा है ये तीखी और मीठी, मतलब कि आपको किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए, हाँ, कि अमीर वाला या गरीब वाला, इस तरह का मुझे। हाँ, लेकिन ये बोल रहा है मुझे सारा पूरा हिंदुस्तान चाहिए, मुझे अमीर गरीब में मैं नहीं तोल रहा हूँ इसको ऐसा। मतलब मैं दोनों हिंदुस्तान को बराबर मानता हूँ, मुझे दोनों ऐसा तरह लग के रहा है। लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। गरम निकाला है रे, ज्यादा गरम खाएगा ना तो मुंह जल जाएगा। ये देखिए, जाओ ये उधर बैठ के खा मतलब ले जा। इसने क्या दिखाया कि शॉप वाला इसकी कितनी केयर कर रहा है कि भाई आगे आगे मतलब अगर तुम्हारे जीभ जल गए तो आगे डायलॉग कैसे बोलोगे वो। अभी अगर आप इस सीन में देखोगे तो केआरके ने अपना जो उसको जो थाली में जो मिला है समोसा, आई थिंक जो भी दिया, ठीक है, वड़ा पाव, उसे वहां पे खड़ा होके खाने की इजाजत नहीं है, जबकि ये दो लोग वहीं पर ही खा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये डिनोट ये कराना चाहते हैं कि भाई क्योंकि ये बाहरी है, बाहर से आया हुआ है मुंबई में, तो उसको इससे भाषा भी नहीं आती थी ना, इसलिए और इसको इस स्पेस में रहने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पर लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे वो इस बात को समझेगा और शायद इसी स्पेस में रहने लायक बन जाएगा। ये समोसा दो, समोसे का अरे दो। माझा जावाई आहेस का जो पानी मांग रहा है? उधर पानी का टाकी रखा है, जाके पानी पी ले चल। कुठून येतात गाड़वे। ए पैसे तो निकाल। भैया पैसे तो मैं आपको दे चुका हूँ। अरे पैसे दे चुका है बोलता है? अबे तेरे 10 रुपए से क्या मैं शॉपिंग सेंटर बनाऊंगा? पैसे निकाल। देखिए भैया मैं सच बोल रहा हूँ, गंगा मैया की कसम मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। अरे एक तो पैसे नहीं दिया है, ऊपर से जबान लड़ाता है। तुम साले बेरोजगार अपना घर छोड़कर मुंबई में काहे को चले आते हो पता नहीं? क्या हो रहा है? एक ईंट उठाओ तो दूध वाला निकलता है। दूध काहे को चले आते हो पता नहीं? क्या अभी ये तीन लोग, अगर आप जैसे तीन लोग, मुझे लग रहा है गांधी जी के तीन बंदरों की बात करना चाहते हैं कि एक बंदा है, देखिए अभी, ठीक वो है, दूसरे को पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि उसको हाँ, शायद दिख नहीं रहा कि ये देश को ऐसे दिखा रहे हैं कि जो आसपास की जो जनता होती है बंदरों की तरह ही होती है, वो कुछ करती नहीं है, सिर्फ सुनती है, चुगलियां करती है और सिर्फ देखती ही है। जैसे एक गरीब आदमी के ऊपर कोई वार करने वाला है, जैसे इसे अभी मारने वाला है बेचारे को, जबकि वो सच्चा है, उसने पैसे दे दिए थे, हाँ, और कोई बोल नहीं रहा है कि भाई दिए थे, बाजू वाला भी दिए बोल थे, नहीं रहा। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। एक ईंट उठाओ तो दूध वाला निकलता है।
दूसरी ईंट उठाओ तो अखबार वाला निकलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मामा लिखा हुआ है दुकान का नाम, और अगर ठीक है अनाथ आश्रम चुका हूँ। अबे साले कमीने। अभी देखिए यहाँ पे माँ की गाली दी गई है और ये खुद को मामा बता रहा है, तो मामा ही अगर माँ की गाली दे रहा है तो मतलब वो एक बहन को कितनी तुच्छ नजरों से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो दिखाना चाहते हैं कि शहर के लोग अपने आप को मामा अपनी बोलते फैमिली हैं, की भी चाचा- मतलब भाई बहन की भी नहीं, इज्जत नहीं करता अपने इस आप को तरह। मामा चाचा बोल के तो दिखा देते हैं, बुलवा देते हैं, बट लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं, बस पैसों के ही भूखे होते हैं। वो बस, 10 रुपए के लिए उस बेचारे को, जिसको वो एक माँ का बेटा था, उसको माँ की गाली दी जा रही है और वो एक मामा के चेहरे के द्वारा ही दी जा रही है। तो मुंबई को एक कम पर यहाँ पर जब से ऐसे निकाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि वो थप्पड़ वहाँ पे मारते ही मतलब इधर इधर जाले दिन है, का- उस तरफ रात है। हाँ, उस तरफ दिन का सीन दिखा दिया, क्योंकि कादर खान जैसा शायद एक अच्छा इंसान, ठीक है, जो उजाले को डिनोट करता है, वो आ गया है यहाँ पे। और उस साहब मैं कोई कवि नहीं हूँ जो इनकी आंखें पढ़ूं, मैं धंधे वाला हूँ। तो गाइज अभी हमें ये पूरी फिल्म हम स्टेप बाय स्टेप अभी लेने वाले हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो ये है संजय, ये है मिहिर, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।